नहीं, तुम दोनों के बीच कुछ हाँ, मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई थी। ओह, दिमाग और शरीर दोनों सुन्न हो गए थे। हिदाका का वो रूप देखने के बाद उस पर क्या बीत रही होगी कह नहीं सकती। अभी तो सिर्फ अपनी हालत ही बयां कर पा रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है किसी 20% पर दिल आना और खुद को ना रोक पाना अजीब बात है? अजीब तो नहीं है और गलत भी नहीं। छोड़ो, मैं भी क्या बकवास कर रहा हूँ। माफ करना, मैंने तुमसे ऐसे बेकार से सवाल किए। अरे नहीं नहीं, मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। अपनी सोच पर काबू रखना होगा। अच्छा, मुझे ये बात बताओ कि ये सारा कबाड़ उसी 20% का है। चलो देखते हैं कि कौन इसे सबसे दूर फेंकता है। अरे जल्दी करो, घंटी बजने वाली है। और हाँ, मैं वीडियो बनाती हूँ। अरे वो तो हिदाका की किताबें हैं। ये तुम लोग कर क्या रहे हो? हम लोग कचरा साफ कर रहे हैं। तुझे भी शामिल होना है क्या? ये किताबें सुनागो की है और तुम्हें उससे स्टोरेज में बंद करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। छोड़ो। एक बात बता, तू उस डॉगी की साइड क्यों ले रहा है? हाँ, वो राक्षस तो पहले से ही पूरी क्लास का बैलेंस बिगाड़ चुका है। कमीने का दिमाग इंसान जैसा है और ताकत सुपर ह्यूमन जैसी है। बुरी बात है। माफ करना आप, पर तुम लोग गलत हो। क्या? मेरा मतलब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे क्लास में जो 20% है, अब तक उसने अपनी जिंदगी अलग तरीके से जी है और अब वो हमारी दुनिया में आया है, तो हम सब लोगों को मिलकर रहना चाहिए। आयदा की सोच भी बिल्कुल मेरे जैसी है। ऐसा लगता है मेरी सीधी सादी जिंदगी अब बदल रही है। अपने अंदर ये बदलाव देखकर मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसे ही बर्ताव करता रहा तो एक दिन वो तुझे खा जाएगा, समझा? वो हमारी कमजोरी पहचान कर हम पर हावी हो जाएगा तो वक्त आने से पहले उससे पीछा छुड़ाना होगा। ये तुमने क्या किया ओची? पकड़ ली। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अताका! हिदाका, तुम? चोट तो नहीं लगी? नहीं। अब तू यहाँ पर क्यों आया है? तुम्हारी आवाज मुझे बिल्डिंग के अंदर तक सुनाई दी। अच्छा, फिर तो तूने ये भी सुना होगा कि मैंने क्या कहा। अब एक डॉगी हमसे पंगा ले रहा है। हद है यार। मुंह खोलकर बात कर, गुर्राने से काम नहीं चलेगा। तो सुनो, अपनी कमजोरी के लिए बीस्ट फोक को दोष देना बंद करो। भाड़ में जा। ओची, हमें छोड़ के मत जा यार। थोड़ा धीरे चलो। रुको ओची। सुनागो, अभी तुम थोड़े गुस्से में थे ना? तुम्हारी आवाज गुर्राहट में बदल गई थी। सच बताओ, है ना? सब तुम्हारी गलती है। खुद को खतरे में क्यों डाल रहे हो? किताब ही तो थी, मैं दूसरी खरीद लेता। आइंदा याद रखना, जब तक मैं ना कहूं, मेरी तरफ से तुम दोनों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये तुम्हारे भविष्य से जुड़ी कीमती चीज है। मैं खुश हूँ कि मैंने इसे बचा लिया। इस बार मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा तो कर पाई। संभाल कर रखना। मेरी बात सुनो सुनागो, भले तुम अगले 3 साल चुपचाप अपना गुस्सा अंदर दबाकर क्यों न रखो, मैं फिर भी तुम्हारी मदद करता रहूंगा। मैं चाहता हूं हम दोनों अपनी स्कूल लाइफ का पूरा मजा लें। अरे तुम ये क्या कर रहे हो सुनागो? मैं गिर जाऊंगा, नीचे उतारो। सिंगल पसली होकर तुम मेरी मदद करोगे? तुम मुझे कम मत समझना, मैं बिल्कुल फिट हूँ, समझे? मानता हूँ मैं मिडिल स्कूल में कमजोर था, पर तेरा शरीर 10 साल के बीस्ट फोक जैसा। सच में? वैसे तुम काफी मुलायम हो। मुझे तो जलन हो रही है। आम इंसानों का मदद करना बस एक तरह का दिखावा ही रहता है।
हाँ, लेकिन बाकी इंसानों के हिसाब से मुझे तुम दोनों का मदद करना बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे तरह और भी कई लोग होंगे जो हमारी ही तरह सोचते हो। मुझे नहीं लगता। एक आइडिया है। हाँ? हम सबको बताएंगे तुम बिल्कुल खतरनाक नहीं हो। इससे नफरत करने वाले कम हो जाएंगे। फिर हम अपनी स्कूल लाइफ अच्छे से जी पाएंगे, है ना? अरे मैं तो जीनियस हूँ। वाकई तुम जीनियस हो। एक सेकंड, मैंने ऐसी किसी बात की इजाजत नहीं दी है। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी है करो। ये! ठीक है, तो चलो मिलके प्लान बनाते हैं। लेकिन असाका इसमें शामिल नहीं होगी। लेकिन क्यों? सुनागु, अगर चोट लगने का खतरा हुआ तो फिजिकल काम मैं कर लूंगा। तो अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं नहीं कर ना? सकता। वैसे मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इसके पास नहीं रह सकता। तो ये उस वजह से ऐसा कह रहा है। ये उसी तरीके से पढ़ा जाता है, तो ध्यान रखना, लिखना और याद भी रखना। ये वाला टॉपिक तुम्हारे टेस्ट में आएगा। ठीक है, अब किताब का अगला पेज खोलो। क्लास के बाद भाग मत जाना। इतनी मुश्किल से इसने हमारी क्लास में घुलने मिलने की कोशिश शुरू की थी और अब मैं उसके पास नहीं रह पाऊंगी। क्या अब हमारे बीच दीवार खड़ी हो गई है? ठीक है, तो अब तुम हमें अच्छे से समझाओ। हमने तय किया था कि हम तीनों साथ मिलकर काम करेंगे, तो तुम असाका को शामिल करने से मना क्यों कर रहे हो? वो बीस्ट पर्सन है, कोई लापरवाही मत करना। तुम भी ताका, कहीं वो बीस्ट पर्सन तुम्हें खा ना जाए। वो हमारी तरफ देख रहा है। ये ताका झाकी बंद करो। चलो भागो यहाँ से। तुम हमें ऐसे भगा नहीं सकते। उसने तो दरवाजा बंद कर दिया यार। यूकी हीरो, तुम्हारी बास्केटबॉल प्रैक्टिस नहीं है? नहीं, टेस्ट के चलते भी छुट्टी चल रही है। ओह, अच्छा। अब बात को घुमाओ मत। ये बताओ, असाका को शामिल क्यों नहीं करना चाहते? तुम दोनों ने कभी फॉरबिडन मून के बारे में सुना है? हाँ, बीस्ट फोक के मीटिंग सीजन का वक्त है। हाँ, असल में ये मार्च अप्रैल के आसपास शुरू होता है, इसलिए बीस्ट फोक मई से स्कूल ज्वाइन करता है। इसके लक्षण जुकाम, थकान और बीस्ट पर्सन की अंदर की इच्छाएं जाग उठना होती है। इन्हें कंट्रोल करने वाली दवाई भी खास असरदार नहीं। इसे जिंदगी भर झेलना पड़ता है। सीधे सीधे बोलो ना कि मीटिंग सीजन के शुरू होते ही तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इस बात की गारंटी तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है, सही कहा ना? हाँ, इसका मतलब? नहीं, वैसा मेरे साथ नहीं होता। क्या? पर कुछ बीस्ट फोक तो ऐसे ही होते होंगे ना? हाँ, पर अब तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जन्म एक बीस्ट पर्सन और इंसान के रिश्ते से हुआ है, तो मुझ में बीस्ट वाली प्रवृत्ति थोड़ी कम है। पर एक मिनट, मैंने तो सुना था कि इंसान और बीस्ट फोक का मिलन अभी तक सफल नहीं हो पाया है। मतलब जब एक इंसान और बीस्ट पर्सन में प्यार हुआ तब तुम्हारा जन्म हुआ। ये तो कमाल है। मैं भी अपने पेरेंट्स को देखकर यही सोचता हूँ। अगर इसका तुम पर कोई असर नहीं तो आखिर दिक्कत क्या है? वैसे भी मई चल रहा है। आज स्टोरेज रूम में मैंने असाका को नीचे गिरा दिया था। सच कहूं तो उसे छोड़ने का मन नहीं था। ये फॉरबिडन मून का असर तो नहीं, पर इंसान की मीठी खुशबू से मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। उस खुशबू ने मुझे पागल कर दिया था। समझ नहीं आ रहा था खुद को कैसे रोकूं। नर होने के नाते मुझे अपनी इच्छाओं से कैसे निपटना है मुझे नहीं समझ आता। मैं इस घटिया इच्छा की वजह से असाका को कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता। अच्छा, तो इसलिए तुम इसे शामिल नहीं करना चाहते। लेकिन क्या ये हम एक दूसरे के लिए एक जैसा महसूस करते हैं। मतलब जब शायद इसी वजह से उसने रिएक्ट किया था। मुझे चेकअप करना और पड़ेगा। मुझे इस अभी बात की तुम्हारा खुशी क्या हाल है, लेकिन इससे उसे परेशानी हो रही है। अभी मैं ठीक हूं, पर क्या पर कब तक मैं रहना हिदाका से दूर रह पाऊंगी? रहना बेहतर है। क्या करूं? चलो वो हालात फिर से पैदा करके देखते हैं। तो
कुछ हुआ कि नहीं? हीरो, ज्यादा जोर मत लगाओ। मेरे छोटे भाइयों ने हैंडल तोड़ दिया है, समझे? तो ये दरवाजा अंदर से कभी नहीं खुलेगा, इसलिए अंदर ही रहो। ओए, मुझे यह मजाक पसंद नहीं आ रहा। देखो, हो सकता है कि जो भी हुआ वो तुम्हारे दिमाग का खेल हो। वो सही बोल रहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी जल्दी हार मान लो। हो सकता है वैसा होना पहली और आखिरी बार हो। देखते हैं ना कि हम कितनी देर साथ रह सकते हैं और उससे क्या होगा। हमें साथ मिलकर पता लगाना चाहिए। फिर तुम्हारा जो भी फैसला हो मैं मान लूंगी। प्लीज अभी से हार मत मानो। हाँ, क्यों नहीं। लगता है वो भी इसके साथ रहना चाहती है, इसीलिए तो उसने कहा कि उसने उसका दिल चुरा लिया है। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, सुनागो। हाँ, अगर मैं तुम पर कूदूं और तुम्हें काट लूं, तो उससे जख्म तुम्हारे जिस्म पर नहीं दिल पर होगा आ सका। तुम्हें मुझसे ज्यादा डरना चाहिए। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं सच कह रहा हूं। शायद तुम्हें पता नहीं कि आगे क्या हो सकता है। साका, सुनागो, अंदर सब ठीक तो है ना? यूकीरो, अगर मेरी गुर्राहट सुनाई दे तो आकर मुझे रोक देना। ठीक है, समझ गया। चलो हैंडशेक से शुरू करते हैं। ठीक है। तुम ठीक हो ना? मुझे खुशबू से दिक्कत नहीं। तो बताओ आगे क्या ट्राई करें? मेरा सिर छू सकते हो? बताओ तो वो दोनों अंदर क्या कर रहे हैं? चलो दोनों भागो यहाँ से। हाँ? अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो बता देना। मैं ऐसा नहीं कहूंगी। इसके मुझे इस तरह छूने से मेरी धड़कनें तेज होती जा रही है। ये कैसा एहसास है? ये कितनी छोटी और मुलायम है। खुद पर काबू नहीं हो रहा। मुझे डर है मैं इसे नुकसान ना पहुंचा दूं। क्या मैं भी तुम्हें छू सकती हूँ? वाह, इसका शरीर कितना मुलायम है। मुझे गुदगुदी हो रही है। सॉरी। क्या तुम्हें खुशबू आई? हाँ, थोड़ी सी खुशबू आई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, तो सब ठीक है। तो मैं तुम्हें छू सकती हूँ ना? मुझे उन दोनों की कोई आवाज नहीं आ रही। खैर, मुझे सिर्फ गुर्राहट पर ध्यान देना है। पता नहीं वो किस वजह से होता है। अगर वजह समझ आ जाए तो कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ लेंगे। क्या मैं थोड़ा और छू सकता हूँ? सॉरी, अचानक मन किया। बुरा लगा? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी चौंक गई थी। ठीक है। हिदाका के हाथ कितने गर्म हैं। क्या पता उसे भी ऐसा ही महसूस हो रहा हो। कितने प्यार से ये मुझे सहला रहा है। कितना अच्छा लग रहा है। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। हिदाका, क्या बात? सॉरी। पता नहीं, अचानक तुम फिर से बहुत क्यूट लगने लगी हो, असाका। आई लव यू। मीठी खुशबू नहीं। हिदाका, क्यों? असाका, अब तक तो सब कुछ कितने अच्छे से चल रहा था। फिर बहुत डरावनी आवाज आ रही है। क्या कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ो मुझे, पीछे हटो। छोड़ो। नहीं, प्लीज शांत हो जाओ।
कहीं गले लगाने से तुम्हारी इच्छाएं तो नहीं जाग गई? हम तो नॉर्मल बात कर रहे थे, फिर भी आई लव यू। कहीं इसकी वजह से मेरे दिल में इसके लिए प्यार तो नहीं? नहीं, कहीं मेरे प्यार ने इसकी इच्छा को बढ़ावा तो नहीं दिया? ये खुशबू धीरे धीरे और मीठी हो रही है। मैंने सोचा खुशबू का असर बस एक बार हुआ था, इसलिए लगा सब ठीक है, तो मैंने कंट्रोल छोड़ दिया। हिदाका प्लीज। क्या मैं कंट्रोल में नहीं रह सकता? मैं उसे चोट पहुंचा रहा हूं। ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैं तुम्हें चाहता हूं। ये मेरी ही गलती है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर वही होगा जो स्टोर रूम में हुआ। अगर हम यूं ही झिझकते रहे तो कुछ हल नहीं होगा। नहीं, शांत हो जाओ। सब ठीक है, तुम खुद पर काबू रख सकते हो। पहली बार भी तुमने पूरी तरह आपा नहीं खोया था। अगर तुम हीट में नहीं हो तो खुद को रोक सकते हो। मैं सच कह रही हूं। सुनागो, तो पता चला क्या होने से तुम रिएक्ट करते हो? तुम इतनी देर से आए कि मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, माफ कर दो। खतरा टल गया क्या? लगता तो ऐसा ही है। अब मुझे माफ करना आसाका। तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं। जल्दी से मुझसे दूर हो जाओ।